मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया। तब गांव में सिर्फ 5 बच्चे ही मैट्रिक पास कर पाए थे। तब बाबूजी नाई का काम कर रहे थे। वे गांव के एक संपन्न आदमी के पास मुझे लेके गए और कहा कि सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है। उस आदमी ने अपनी टेबल के ऊपर टांग रखते हुए कहा, अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, आओ मेरा पैर दबाओ। यह किस्सा बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने अपने प्रमुख सचिव यशवंत सिन्हा को सुनाया था। 2 बार के मुख्यमंत्री रहे जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले यह घोषणा की। आज जो व्यक्तित्व की कहानी है वह बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। बाद में उनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया। जब 6 साल के हुए तो उनका दाखिला समस्तीपुर के ताजपुर मिडिल स्कूल में हुआ। 1933 में उन्होंने 5वीं की परीक्षा पास की। अगले साल 1934 में जब बिहार में भयंकर भूकंप आया, इतनी तीव्रता का भूकंप, हजारों घर इसमें ढह चुके थे, बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई। बिहार दौरे पर आए गांधी जी ने कहा कि आज हम सब पर बिना किसी भेदभाव के संकट आया है। यदि आपने और मैंने इस संकट से कोई नैतिक शिक्षा हासिल नहीं की तो हमारी ये उपेक्षा इस संकट से भी बुरी होगी। गांधी जी के बातों से कर्पूरी ठाकुर प्रभावित हुए। वैसे यह बात जानना जरूरी है, इसी साल जब वह 11 साल के हुए तब उनकी शादी कर दी गई थी। छात्र जीवन में ही राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे। वे एआईएसएफ के अनुमंडलीय मंत्री थे। एक दिन समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज में एक सभा हुई जिसमें कर्पूरी ठाकुर को बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा, हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि केवल थूक देने पर ही अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के चलते उन पर वारंट भी जारी हुआ और 1 दिन की जेल, 50 रुपए जुर्माना लगा। उन्हें सजा कबूल की और आजादी के आंदोलन में कदम बढ़ा लिए। बात है 1939 की, जब मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद दरभंगा के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन पढ़ाई के बीच में ही उन्होंने क्रांति की राह अपना ली। वे अगस्त क्रांति में कूद पड़े। 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक हुई। कर्पूरी ठाकुर ने क्रांतिकारी भाषण दिया। इसका असर यह हुआ कि सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने लगा, रेल की पटरियां उखड़ने लगीं। जब अंग्रेज कर्पूरी ठाकुर को खोज रहे थे, वे नेपाल में जाकर अंडरग्राउंड आंदोलन से जुड़ गए। नेपाल में ही उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से होती है और यहीं पर उन्होंने बंदूक चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग ली। जयप्रकाश नारायण ने इसी दौरान उनको एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के पितौझिया के स्कूल से ही आजादी का आंदोलन चलाने लगे। 1945 में कर्पूरी जेल से बाहर आते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बनते हैं। उन्होंने नारा दिया था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। कर्पूरी ठाकुर पर एक किताब लिखी है, महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसमें एक दिलचस्प किस्सा है। किस्से के बारे में उनके बेटे बताते हैं। विधायक बनने के बाद की बात है। एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जननायक को ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट नहीं था। वे एक दोस्त से कोट मांगकर ऑस्ट्रिया गए। उसके बाद वहां से युगोस्लाविया गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट कर दिया। एक और कहानी है, उनके बेटे रामनाथ ने इसको लिखा। एक बार की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह एक बार कर्पूरी ठाकुर के घर आए। उनके घर का दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह के सिर में चोट लग गई। इस पर चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी, इसको जरा ऊंचा करवाओ। उधर से कर्पूरी का जवाब आता है,
जब तक बिहार के गरीबों के घर नहीं बन जाते, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। 1967 में जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। इसके चलते उनकी आलोचना भी हुई। तब अंग्रेजी में फेल मैट्रिक के पास छात्रों का कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हो कहकर मजाक उड़ाया जाता था। देश में मंडल कमीशन तब बना ही नहीं था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन सरकार केवल 163 दिन चली। 1970 की यह कहानी है। 77 में वह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अलावा OBC के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने OBC को आरक्षण दिया। इसके अलावा महिलाओं और सवर्ण जाति को भी आर्थिक रूप से पिछड़ों में शामिल कर 3-3% का आरक्षण दिया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को एक नया रूप दिया। एक बार चंद्रशेखर जब बिहार आते हैं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को कहा कि भैया आपका कुर्ता फट गया है, बदल लीजिए, ना हो तो हम चंदा दे दें। उन्होंने बात स्वीकार की, चंदा मिला। उस चंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। ऐसे महान नेता वर्तमान समय में कहां देखने को मिलते हैं। भारत रत्न दिया और बहुत देर में दिया गया, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जननायक कर्पूरी ठाकुर देश के लिए एक प्रेरणा है और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।